नमस्ते। जितनी लंबी सिर पर टोपी नहीं उससे लंबी जीभ निकालकर भारत को धौंस देने वाले केपी शर्मा ओली का नेपाल चुनाव में जो हश्र हुआ है उसकी तो उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। भारत विरोध के नाम पर ओली ने जो राष्ट्रवाद का कंगूरा खड़ा किया था वह ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है और अब हालत बुढ़ऊ मांगे पानी पोता बाढ़ की सुनाई कहानी जैसी हो गई है। यानी नेपाल की जागरूक जनता ने साबित कर दिया है कि इस हिमालयी देश में भारत की खिलाफत की कोई जगह नहीं है। खासकर पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को अपने आंगन में पसरी मायूसी को देखकर आज यह एहसास जरूर हो रहा है। नेपाल में एकमात्र ओली ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ जहरीले बयानों के रिकॉर्ड कायम किए हैं, वह भी तब जबकि नेपाल का खाने से लेकर तेल तक का गुजारा भारत के दम पर चलता है। मगर ओली का कंगाल राष्ट्रवाद भारत को नस्तर चुभाकर चीन को खुश करने तक सीमित रहा है। यही वजह है कि इस बार प्रतिनिधि सभा के चुनाव में चीन ने ओली को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। उधर भारत ने भी शेर बहादुर देवबा जैसे नेताओं पर दांव लगाया था। नेपाली चुनाव में पर्यवेक्षक के तौर पर एक भारतीय दल भी नेपाल में मौजूद था। नतीजा नेपाल की जनता ने दे दिया है और अब तक आए नतीजों में जहां देवबा के नेतृत्व वाला गठबंधन स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, वहीं ओली नीम की कड़वी निबोली चाटते दिखाई दे रहे हैं। देवबा की नेपाली कांग्रेस ने प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत अब तक अकेले 39 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं उसके गठबंधन सहयोगियों ने 25 सीटें जीती है। यह सभी सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, जबकि पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की टोली को अब तक 35 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। यानी नेपाल चुनाव में ओली का राष्ट्रवाद खंड खंड होकर बिखर चुका है और उनका भारत विरोध का नुस्खा बुरी तरह फैल साबित हुआ है। आपको बता दें कि नेपाल में संघीय संसद की 275 सीट और 7 प्रांत विधानसभाओं की 550 सीट के लिए रविवार को इस देश में मतदान हुआ था, जिसकी मतगणना सोमवार से शुरू हो गई है। संघीय संसद के कुल 275 सदस्यों में से 165 का चयन प्रत्यक्ष मतदान के जरिए होगा, जबकि बाकी 110 को अनुपातिक चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुना जाएगा। इसी तरह प्रांत विधानसभा के कुल 550 सदस्यों में से 330 का चयन प्रत्यक्ष मतदान जबकि 220 का चयन अनुपातिक प्रणाली से किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस पार्टी को प्रत्यक्ष चुनाव में जितनी अधिक सीटें हासिल होगी, अनुपातिक प्रणाली में उसका दबदबा उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में ओली के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के आसार बहुत कम हैं। हालांकि ओली दूसरी पार्टी को तोड़ने के लिए चीन की फंडिंग का इस्तेमाल करने की चालें चल रहे हैं, लेकिन यहां पर भारत भी एक पक्ष है और चीन के मंसूबों को धराशायी करने के लिए भारत भी आंख कान खोलकर बैठा है। दरअसल चीन अभी भी इस कोशिश में लगा है कि जुगाड़बाजी करके नेपाल की कमान ओली के हाथ में थमा दी जाए, जबकि भारत ओली के विकल्प के रूप में शेर बहादुर देवबा पर अपना दांव खेल रहा है। खास बात यह है कि नेपाल की राजनीति पर भारत की पकड़ वर्तमान में काफी मजबूत हुई है। जब से ओली सत्ता से बाहर हुए हैं वहां पर चीन लगातार कमजोर पड़ रहा है। उधर ओली की मासूका चीनी महिला राजदूत हाओ यांग की भी अक्टूबर में ही नेपाल छोड़कर भाग चुकी है। बताया जाता है कि उन्हें पहले ही ओली की हार का आभास हो गया था, जिसके बाद जिनपिंग ने अपनी वुल्फ वॉरियर की नेपाल से छुट्टी कर दी। अब जैसे जैसे नेपाल के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, पर्दे के पीछे भारत और चीन भी कमर कस रहे हैं। चीन के इरादे नेपाल में अपने पक्ष की सरकार बनाकर भारत की घेराबंदी करने की है, जबकि भारत चीनी कांटे को नेपाल से उखाड़ने के लिए रणनीति बना रहा है। अब केपी शर्मा ओली को भी एहसास हो रहा है कि भारत के खिलाफ बयानबाजी उनके राजनीतिक पतन का कारण बन गई है। 70 साल का यह बुढ़ऊ अब शायद ही नेपाल की राजनीति में अपना वजूद कायम रख पाएगा। खासकर चीन के बल पर यह संभव नहीं है। चीन ओली की पैसे से मदद तो कर सकता है, लेकिन नेपाली जनता की भावनाओं को बदलना आसान नहीं है। नेपाली जनता और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता दोनों देशों के संबंधों को खास बनाता है। यही भारत और नेपाल के मजबूत रिश्तों की बुनियाद है। बुढ़ऊ ओली इसे खत्म करने का जो षड्यंत्र रच रहे थे वह उन्हें चुनाव में धोबी पछाड़ खाकर हासिल हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके भारत को अभी भी नेपाल में संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। ड्रैगन ने इस हिमालयी देश में अरबों डॉलर का निवेश किया है और वह अपने निवेश को बचाने के लिए नेपाल की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाने के लिए हर संभव दांव पेच का इस्तेमाल करेगा। अब ओली चीन के लिए लंगड़ा घोड़ा बन चुका है,
लेकिन पुष्पकमल दहल प्रचंड जैसे ऐसे घोड़े अभी भी मौजूद हैं जो चीन के प्रति आकर्षण दिखाते आए हैं, और इन नेपाली घोड़ों से ही भारत को ज्यादा खतरा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।